हाय फ्रेंड, दिस इज़ सादाब। आज मैं एक शानदार टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एक हिसाब से शॉर्ट स्टोरी भी कह लीजिए या इसको एक शॉर्ट एस्से भी कह सकते हैं। यानी एजुकेशन का महत्व, शिक्षा का महत्व क्या है, आज हम उसको देखेंगे। इसमें पहला है, इट इज़ ए नोन फैक्ट दैट एजुकेशन हैज़ द पावर टू चेंज योर इंटायर लाइफ। मतलब इट इज़ ए नोन, ये जाना हुआ फैक्ट, सत्य है। हाँ, इसे मतलब अक्सर लोग जानते हैं, ये सत्य है कि शिक्षा का जो पावर है वो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। यानी जो जीवन शिक्षा के साथ व्यतीत किए जाते हैं उसका कुछ और मज़ा है, और जो बगैर शिक्षा के है उसका कुछ और। तो जो ये जाना हुआ सत्य है कि एजुकेशन आपके लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से बदल देती है। लर्निंग, सीखना, चेंज योर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ एंड परसेप्शन। यानी शिक्षा से आपके विचार है, सोचने की जो क्षमता है वो बदल जाती है, उसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो बदल जाती है। आपकी परसेप्शन, जो धारणा है वो भी आपका चेंज हो जाता है। किससे? शिक्षा से। नॉलेज गेन थ्रू एजुकेशन, जो ज्ञान शिक्षा के थ्रू अर्जित किया जाता है इस पावरफुल और शक्तिशाली होता है इन हेल्पिंग यू मेक द राइट डिसीजन एंड वॉक द राइट पथ। यानी जो ज्ञान शिक्षा के थ्रू अर्जित किया जाता है, हासिल किया जाता है, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें? मेक राइट डिसीजन, मतलब सही न्याय लेने में, सही डिसीजन लेने में, और वॉक द राइट पर, सही रास्ते में चलने पर ये आपकी बहुत हेल्प करता है। ये शिक्षा बहुत हेल्प करती है। आगे देखें, आगे है प्रॉब्लम्स ऑलवेज कम्स विथ सॉल्यूशन। समस्याएं हमेशा समाधान के साथ आती हैं, बट सॉल्विंग देम, लेकिन उनको सॉल्व करना, कैन ऑलवेज बी कन्फ्यूजन, हमेशा क्या होता है, एक कन्फ्यूजन भरा होता है। हाँ, कि इसका सलूशन हम कैसे निकालें। एंड टीडियस, जो बहुत मुश्किल होता है। विच इज़ वेयर एजुकेशन हेल्प, जहाँ पर शिक्षा हमारी मदद करती है, कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालें। इफ़ समथिंग इज रॉन्ग, अगर कुछ गलत है, और इनजस्टिस, अनुचित है, यानी उचित नहीं है, इज कमिटेड, अगर कुछ चीज़ गलत है, अनुचित है, ए ट्रूली एजुकेटेड पर्सन विल फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक एजुकेटेड पर्सन उसके खिलाफ लड़ता है, क्योंकि वो जानता है ये अनुचित है, ये सही नहीं है। एंड विल हेजिटेट एंड नॉट विल हेजिटेट टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, और वो बहुत परेशान नहीं होता है कि हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तो अपनी शिक्षा के बल पर उसका विरोध करेगा और उससे फाइट करेगा। आगे देखिए, whatever may be the problem, समस्या कोई भी हो, वेदर इट इज़ सोशल, चाहे ये सामाजिक हो, इकोनॉमिक चाहे ये आर्थिक हो, पॉलिटिकल चाहे ये राजनीतिक हो, और मेडिकल चाहे ये कोई मेडिकल के फील्ड से हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लर्नड पीपल ऑलवेज फाइंड ए वे आउट। प्रॉब्लम कैसे भी हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मेडिकल लाइन की हो, एक जो विद्वान आदमी होता है उस प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते खोज ही लेता है। व्हेन यू आर एजुकेटेड, जब आप शिक्षित रहेंगे, एंड वांट टू फॉलो योर पैशन, एजुकेशन अलाउज यू टू डू इट। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आपकी जो इच्छा है आप उसको कर सकते हैं इन द राइट वे, आप सही रास्ते से, सही तरीके उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इट मे आल्सो फाइंड न्यू स्टडी एरियाज विद इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के हिसाब से आप एक एरिया चूज़ कर सकते हैं, आप अपना अध्ययन उस साइड में कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास शिक्षा है, आपको पता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, आप उसको खोज कर सकते हैं ईजिली। आगे देखते हैं, इन कंक्लूजन, तुम इतना जो इम्पोर्टेंस पढ़े उसका क्या हल निकलता है, उसका जो उपसंहार, उसका रिजल्ट क्या, हम देखते हैं। इन कंक्लूजन, एजुकेशन मेक्स यू ए बेटर पर्सन, शिक्षा आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, एंड हेल्प्स डेवलपिंग यू ओवरऑल पर्सनालिटी, और ये आपके व्यक्तित्व को
आपके व्यक्तित्व में विकास करता है, डेवलप करता है। इन एडिशन इट इन्हेंस, ये इसके अलावा इन्हेंसेस, ये बढ़ाता है। इट इन्हेंसेस, ये बढ़ाता है योर पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को। एंड हेल्प्स यू मेक बेटर रेशनल डिसीजंस, और ये आप पे अंदर इतनी पावर दे देता है शिक्षा कि आप एक सही और तार्किक डिसीजन लेने वाले हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक कहावत भी इंग्लिश में है, पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, कलम की ताकत तलवार की ताकत से बढ़ी हुई है। इसलिए हमें शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको कहीं न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं ऐसे ही शानदार टॉपिक आपके लिए लेके आता रहूँगा, क्योंकि ये स्टोरी और ये ऐसे उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश पढ़नी कम ज़्यादा आती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें आए हुए टेंस को, सेंटेंस को समझेंगे, तब उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।